साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ग्रहों का गोचर हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव डालता है। इनके अनुकूल या प्रतिकूल होने का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं गोचर के ये ग्रह इस सप्ताह आपके लिए। मेष राशि के जातकों के लिए बुधवार दोपहर तक का समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। बातचीत में आपको चाहिए कि लोगों से अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। भोजन समय पर और संतुलित लें। हाँ, इसके बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं। विवादित मामलों में आपको भरपूर सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी या कारोबार से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में परिस्थितियां पुनः आपके लिए प्रतिकूल हो रही हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। लेन देन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। छात्रों का मन भटक सकता है। महिलाओं को अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सेहत के लिए लापरवाही उचित नहीं है। प्रेम प्रसंग से संबंधित लोगों को भावुकता में आकर कोई अप्रिय निर्णय लेने से बचना होगा। हनुमान जी की आराधना आप सभी के लिए लाभदायी होगी। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है। स्थितियां आपके बहुत ही अनुकूल हैं। आपका अधिकांश समय अपने परिवार और प्रियजनों के बीच बीतेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप नए कार्य में लग सकते हैं और ध्यान रखें कि इस बीच आपको अपने समय का भरपूर सदुपयोग करना है, यानी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लें, क्योंकि बुधवार दोपहर के बाद से स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो रही हैं। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, अन्यथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और बातचीत में सावधानी बरतें, किसी से वाद विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। शनिवार से समय आपके लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है। बाहरी लोगों से आपका संपर्क होगा। आपके रुके हुए कार्य होंगे जिससे मन प्रसन्न होगा। कला, साहित्य, मीडिया और आय से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ का समय है। देवी दुर्गा की आराधना आप सभी के लिए श्रेयस्कर रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत से ही समय अनियमित दिनचर्या वाला रहेगा। आपको चाहिए कि यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें। आप अधिक भागदौड़ करेंगे तो थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। धन का व्यय भी अधिक होगा। बुधवार दोपहर के बाद से स्थिति आपकी अच्छी बनने लगेगी। परिवार के बीच आपका समय बीतेगा। घरेलू कार्यों और मनोरंजन इत्यादि में आपका मन लगेगा। इस बीच समय का आपको चाहिए कि सदुपयोग करें। हाँ, आपको ध्यान रखना होगा कि सप्ताह के अंत में, यानी शनिवार रविवार के बीच ध्यान रखें, कार्यस्थल पर किसी से अप्रिय स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें, यानी वाद विवाद की स्थिति से बचें और खान पान में सात्विकता रखें। बच्चों और महिलाओं के लिए समय मिला जुला है। गणपति की आराधना से विशेष लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छा और मन के अनुकूल हो रहा है, जो कि आपके लिए पहले से ही चला रहा है। आपके लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। बाहर से आय के स्रोत बढ़ेंगे और अगर आपकी कोई बकाया राशि है तो उसके मिलने की संभावना बढ़ रही है। अगर आप कहीं निवेश इत्यादि में लगे हुए हैं तो वहां भी आपको लाभ होगा। आपका अधिकांश समय मौज शौक में बीतेगा, लेकिन आपको चाहिए कि बुधवार दोपहर के बाद थोड़ा सा व्यय पर यानी खर्च पर नियंत्रण रखें और लंबी यात्रा में सावधानी बरतें। मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं लाएं। आपको चाहिए कि मनोबल को बढ़ाकर रखें। हाँ, शनिवार से
आपकी स्थितियां बहुत ही अनुकूल पुनः हो रही हैं। चारों ओर से आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा और कार्य व्यवसाय में लाभ होगा। भगवान शिव की आराधना से विशेष लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सोमवार से ही समय बहुत ही अनुकूल है। आपके पुराने कार्य जो आपने सोचा है वो भी होते नजर आएंगे, कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी और लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। शेयर इत्यादि में अगर आपने धन लगाया है तो लाभ होगा। आपकी प्रशासनिक क्षमता की तारीफ होगी। राजनीति या चिकित्सा से जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय यानी उनके करियर के लिए समय बहुत ही उत्तम है। महत्वपूर्ण कार्यों को इस बीच आप अवश्य पूरा करें, क्योंकि सप्ताह के अंत यानी शनिवार से आपकी व्यस्तता थोड़ी बढ़ जाएगी। अधिक परिश्रम आप करेंगे तो हो सकता है सफलता थोड़ी कम मिले। इस बीच धन का खर्च सोच समझ कर करें। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। महिलाओं के पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। अधिक लाभ के लिए भगवान विष्णु की आराधना श्रेयस्कर रहेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल है, जो कि आपके लिए पिछले दिनों से ही चला आ रहा है। आपको चाहिए कि लंबी यात्रा में सावधानी बरतें, या हो सके यदि आवश्यक नहीं है तो कुछ टाल कर रखें। मन आपका अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा। आपको चाहिए इस बीच धैर्य धारण करें। बुधवार दोपहर से आपके लिए समय अच्छा आ रहा है। परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। धीरे धीरे आपके कार्य व्यवसाय और नौकरी में मजबूती आएगी। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। आपको ताजगी महसूस होगी, यानी कुल मिलाकर अच्छा लगेगा। हाँ, आपको चाहिए कि अपने महत्वपूर्ण कार्यों को इस बीच अवश्य पूरा कर लें। भारी संपर्कों से लाभ होगा और विवादित कार्य आपके सुलझते नजर आएंगे। महिलाओं के लिए समय उत्तम रहेगा और छात्रों को मन के अनुरूप लाभ मिलेगा। आप सभी के लिए गणपति की आराधना शुभ होगी। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत से शुक्रवार तक का समय थोड़ा परेशानियों से भरा रहेगा। आपको चाहिए कि इस बीच धैर्य से काम लें और व्यग्रता से बचें। परिस्थितियां आपकी अधिक भागदौड़ वाली रहेंगी। लाभ कम होगा और खर्च ज्यादा रहेगा। आप किसी को उचित सलाह देने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि थोड़ा अपने आप को बहुत अधिक जिसको कहते हैं कि लो प्रोफाइल में रखें, तो ये आपके लिए उचित होगा। हाँ, शनिवार से परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी आ रही हैं, यानी जो आपका पिछले दिनों में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होने की संभावना बढ़ रही है। कार्य व्यवसाय में नई उम्मीदें आएंगी और नुकसान के बजाय लाभ होने लगेंगे। छात्रों और महिलाओं के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। देवी दुर्गा की आराधना वरदान सिद्ध होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा चला आ रहा है। आपको चाहिए कि इस समय का भरपूर उपयोग करें और अपने ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से नहीं हो पाए हैं उन्हें पूरा अवश्य कर लें, क्योंकि समय आपके लिए अनुकूल है। अपनी क्षमता को आप बढ़ाएं, क्योंकि आप में मेहनत करने का एक जज्बा है। इसलिए सोचे हुए कार्य आप पूरा कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि बुधवार दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी सी प्रतिकूल हो रही हैं। ये समय आपके लिए नहीं चाहते हुए भी भाग दौड़ से भरा रहेगा और धन का खर्च भी बढ़ेगा। लाभ बहुत कम होगा। मन में अज्ञात भय सा बना रहेगा। महिलाओं और बच्चों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सभी के लिए हनुमान जी की आराधना लाभदायी सिद्ध होगी।
धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह के पहले दिन से ही और शुक्रवार तक का समय बहुत ही अच्छा है। इस बीच आपके कई ऐसे कार्य होंगे जो बहुत दिनों से रुके हुए हैं। कार्य व्यवसाय से संबंधित यदि कोई विवाद का मामला है तो वह भी सुलझेगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन आपका कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बीच कोई एग्रीमेंट या समझौता हो सकता है जो आपके लिए भविष्य के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। आपको चाहिए कि अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करते हुए समय का लाभ उठाएं और कार्यों को पूरा करें। हाँ, ध्यान रखिएगा, शनिवार और रविवार का समय थोड़ा उलझन में बीतेगा, इसलिए इस बीच आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। छात्रों और महिलाओं के लिए समय अनुकूल है, बस थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। भगवान विष्णु की आराधना से लाभ होगा। मकर राशि के जातकों के लिए पहले से ही समय प्रतिकूल चला आ रहा है, अतः अभी अपने महत्वपूर्ण कार्यों को रोक कर रखें। धर्म और आध्यात्म का सहारा लें और धैर्य बनाए रखें। हाँ, बुधवार दोपहर के बाद से आपका समय बहुत ही अनुकूल आ रहा है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुके हुए कार्यों में वृद्धि होगी, यानी काम होने लगेंगे। यदि आपने शेयर इत्यादि में धन लगाया है तो उनमें लाभ होगा। नए अनुबंध भी हो सकते हैं आपके लिए। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। राजनीति या चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। महिलाओं को चाहिए कि वह अपने अधिकारों पर कम, अपने कर्तव्यों और दायित्व पर अधिक ध्यान दें। छात्रों के लिए समय सामान्य रहेगा। अधिक लाभ के लिए भगवान शिव की आराधना उचित रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभ से ही शुक्रवार तक का समय अच्छा नहीं होगा, यानी लगभग पूरा सप्ताह आपके लिए प्रतिकूल है। आपके मन में अज्ञात डर सा बना रहेगा। आपको स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने में आपका अधिकांश समय बीतेगा। आपके लिए स्थान परिवर्तन की भी संभावना थोड़ी बढ़ रही है। आपको चाहिए कि संतान से सामंजस्य बनाकर रखें और परिवार में बड़ों की सलाह से काम लें। हाँ, ध्यान रखिएगा, इस धैर्य का लाभ आपको शनिवार से मिलेगा। सुबह से परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। आपके पराक्रम में पुनः वृद्धि होगी और प्रतिष्ठा के लिए अवसर बढ़ेंगे। आर्थिक मामलों में बढ़ोतरी का समय आएगा। हाँ, लेकिन शेयर इत्यादि में सोच समझकर धन लगाना चाहिए। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। महिलाओं को चाहिए कि परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें। छात्रों के लिए समय सामान्य है। अधिक लाभ के लिए भगवान शिव की आराधना कल्याणकारी रहेगी। मीन राशि वालों के लिए सोमवार से बुधवार तक का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होते नजर आएंगे। यदि आप कार्य व्यवसाय में हैं या नौकरी पेशा हैं तो आपको लाभ का समय आ गया है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो कानून, राजनीति या चिकित्सा से जुड़े हैं उन्हें भी लाभ होगा। छात्रों और महिलाओं के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, लेकिन आपको चाहिए कि इस बीच आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लें, क्योंकि बुधवार दोपहर के बाद से लेकर के आगे का समय जो आ रहा है वो आपको अधिक परिश्रम कराएगा और लाभ थोड़ा कम होगा, यानी मेहनत अधिक रहेगी और लाभ कम होगा। आपको उदर कष्ट हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। परिवार में आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सलाह पर आपको कार्य करना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि अति भावुकता में आकर के कोई कठोर निर्णय नहीं ले। संतान के दायित्व की पूर्ति आवश्यक रहेगी। छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। आवश्यक होगा कि धैर्य बनाकर रखें। भगवान विष्णु की आराधना आपके मन के अनुकूल परिणाम दिलाएगी। तो ये रहा इस सप्ताह का राशिफल। अगले सप्ताह पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।